जय हिंद। आप सभी को हैप्पी होली। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हम लोग आज जानेंगे कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। हर वर्ष हम लोग होली मनाते हैं, इसके क्या कारण है, क्या रीजन है जिसके वजह से हम लोग होली मनाते हैं। और होली से पहले एक दिन हम लोग होलिका दहन भी मनाते हैं। उसे गांव में हम लोग सम्मत के नाम से भी जानते हैं कि सम्मत जलाया जा रहा है, इस नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। इसके देखिए, होली मनाने का धार्मिक कारण है। कैसा कारण है? तो यह धार्मिक कारण है। होली मनाने का हम लोगों के पास कैसा कारण है? तो धार्मिक कारण है। आप लोग देखेंगे तो यह जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, यह जो संत सनातन धर्म है, इसमें 4 युग होते हैं। कौन कौन से? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सॉरी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इसमें एक युग में आप लोग देखेंगे तो हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। और हर युग में कभी कहीं ना कहीं नायक का जन्म होता है, और जो जैसे कि इस समय होता है खलनायक नायक, तो उसी तरह से नायक और खलनायक का जन्म होता है। तो नायक तो हमेशा धार्मिक लोग होते हैं, धर्म की विजय कराते हैं। उसी तरह से उस समय खलनायक भी होते हैं, तभी तो नायक होंगे। तो खलनायक के तौर पर यदि देखा जाए तो हिरण्यकश्यप हुए थे। कौन हुए थे? हिरण्यकश्यप हुए थे। और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान यह मांगा था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र अथवा मतलब वरदानों की झड़ी ही लगा दी थी। पहले तो उन्होंने अमर होने की वरदान मांगा था, मगर वैसा नहीं, अमर होने की वरदान न देने के कारण उन्होंने हर प्रकार से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वरदान मांगा। और वैसा हो जाने पर ब्रह्मा जी ने ऐसा तथा अस्तु कह देने पर, अर्थात उन्हें वरदान दे देने पर वह अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगे। और अपनी सर्वसत्ता निर्धारित करने के लिए वह सभी विष्णु भक्त अथवा धार्मिक जो भी लोग थे उन्हें परेशान करने लगे और यह कहने लगे कि आप लोग किसी देवी देवता को न मानकर हमें माने, हमें पूजे, क्योंकि मैं ही भगवान हूं। और ऐसा करने पर सभी लोग तो उनके राज्य के लोग यह मान गए, मगर जब उनके घर ही, ऐसा कहावत है अपने यहाँ कि जो किसी से ना हारे वह अपने बेटे से हारे, तो इसी तरह से उनके भी घर घटित हुआ। उनके जो बेटे थे प्रहलाद जी, वह जन्म से ही वैष्णव थे। क्या थे? वैष्णव थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह विष्णु भगवान को मानने वाले व्यक्ति थे। और इस कारण उन्हें बहुत सारी यातनाओं से गुजरना पड़ा। और उनके पिताजी ही उन्हें बहुत सारे कष्ट दिए। उसी में से एक था होलिका दहन। क्या था? होलिका दहन। अब यह होलिका जो है, यह हिरण्यकश्यप की बहन थी। क्या थी? उनकी बहन थी। और उन्हें यह वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि वह अग्नि में मतलब नहीं जलेंगी, आग में नहीं जलेंगी। मगर इसका अपवाद यह था कि धार्मिक कार्यों को छोड़कर वह जितने भी कार्य, मतलब धार्मिक कार्यों को क्षति पहुंचाने को छोड़कर वह अन्य किसी कार्य को करेंगी तो उसमें वह अग्नि से नहीं जलेंगी। मगर उन्होंने जब प्रहलाद जी को लेकर गोद में जलाने का प्रयास किया तो वह धार्मिक धर्म को दबाने का कारण, धर्म को दबाने का चेष्टा की थी, इसलिए उन्हें वह आशीर्वाद भी नहीं बचा सका और वह जल गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हम लोग होलिका क्यों दहन करते हैं। तो उसी जो होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन, उन्हीं की याद में, मतलब कि बुराई की हार हो और अच्छाई की जीत हो, इसे हम लोग हमेशा बरकरार रखने के लिए, अपने समाज को यह बताने के लिए हम लोग विगत वर्ष, मतलब हर वर्ष यह होलिका दहन मनाते हैं। और यह एक निश्चित समय पर आता है जिसे हम लोग होलिका दहन करते हैं। और उसी के खुशी में एक दिन बाद हम लोग होली मनाते हैं। क्या मनाते हैं? होली मनाते हैं। अपने जो हित मित्र होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उन्हें गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, रंग खेलते हैं। इस तरह से हम लोगों का यह धार्मिक कारण जो है, यह दर्शाता है कि कभी भी अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। और आप सभी को यह जो हिंदू संत सनातन धर्म के अनुसार जो नया वर्ष चालू होने वाला है अभी इसी मार्च में, उसकी आप सभी को बहुत सारी बधाई हो, बहुत सारी शुभकामनाएं।